दोस्तों मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टाइप लेके आए हुए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए आप एग्जाम से पहले पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना के जाइएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन बताने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तीन हुआ, तीनों क्वेश्चन सही से देखिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज भाषा वहाँ पर चेंज कर देता है। ठीक है, देखिए वैसे आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, कर है ए और बी किसी काम को ए अकेला करता तो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर बी उसी काम को करता तो उसको करने में उसको कितना दिन 18 दिन लग जाता है। क्या दिन 18 दिन लग जाता है। यहाँ पर दो ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है और 4 दिन तक साथ मिलकर काम करता है। ए और बी 4 दिन तक साथ मिलकर काम करता है, उसके बाद बी के जगह पर सी आ जाता है और अगले अगले 4 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अगले 4 दिन में काम समाप्त क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सी उस कार्य का 50% भाग कितना दिन में करेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। कह दिया हुआ ए अकेला किसी काम को अगर करता तो उसको 18 दिन में पूरा कर सकता था। क्या दिन में 18 दिन में पूरा कर सकता। अगर उसी काम को बी करता, सॉरी ए करता था तो उस काम को कितना दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर उसी काम को बी करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है कितना, 18 दिन लग जाता है। कितना दिन, 18 दिन लग जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 36 हो गया, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 36 यूनिट। हम काम ऐसे सवाल को हमेशा एलसीएम विधि से क्या कीजिएगा, बनाइएगा। टोटल काम को हम 36 मान लेते हैं, ये जो माने हुए है क्या टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। तो 12 दिन में इतना यूनिट करेगा। ठीक है, कौन ए, एक दिन में कितना कर 12 तेईस 36, यानी एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट। 18 दिन में इतना यूनिट करेगा तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। कौन बी, दोनों को मिलकर क्या दिन तक काम साथ मिलकर काम किया है, 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। यानी मान लेते यहाँ से काम स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा। यहाँ शुरू में स्टार्ट कौन किया था, तब ए और बी स्टार्ट किया था, वो भी 4 दिन तक काम किया है। ए एक दिन में कर रहा था, ए और बी दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा 5 यूनिट। तो काम क्या दिन तक किया था, 4 दिन। 4 दिन में कितना काम करते हैं, 20 यूनिट काम मेरा हो चुका है। अभी भी यानी 20 यूनिट टोटल काम मेरा 36 यूनिट था, जिसमें से 20 यूनिट काम हो गया। तो अभी भी क्या यूनिट बचा हुआ, 16 यूनिट काम बचा हुआ है। क्या यूनिट काम बच गया हुआ, 16 यूनिट। अभी 16 यूनिट यहाँ से आप बी छोड़ देता है काम करना, बी की जगह पर कौन आ गया हुआ, सी आ गया हुआ है। बी की जगह पर सी आ गया, यानी बी छोड़ दिया होगा, बी की जगह पर सी आ रहा है। यानी 16 यूनिट, इतना जो 16 यूनिट काम था इसको कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, ए और सी कर रहा है, वो भी अगले 4 दिन में। यानी इतना काम करने में उसको अगले 4 दिन में ही कितना काम, 16 यूनिट काम कर देता है। तो एक दिन में दोनों को मिलकर ए और सी एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो एक दिन में कर रहा होगा 4 दिन में इतना काम कर रहा है। तो एक दिन में कर 4 से भाग लगाइएगा तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट, एक दिन में कर देगा 4 यूनिट। अब यहाँ से सी का भी इफिशियंसी निकल जाएगा। ए और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, जबकि ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। जरूर सी किया होगा एक दिन में 1 यूनिट, यानी सी का इफिशियंसी भी यहाँ से मालूम हो जाता है, किसी एक दिन में करेगा 1 यूनिट। अब काम कितना करवाना है, तो कुल काम का 50%। काम कितना मेरा है 36 यूनिट काम है, इसका 50% कितना हो जाएगा 18 यूनिट। 18 यूनिट ही काम करवाना था, यहाँ से सी से काम करवाना है। काम मेरा है 36 यूनिट, उसका 50% काम करवाना है। 50% या 18 यूनिट काम करवाना है। किससे, सी के, सी एक दिन में कर 1 यूनिट। तो 18 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। और इसी टाइप से 2 और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वहां पर भाषा थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोर किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है, जबकि नरेश उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। और सुरेश अगर करता तो उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से सुरेश और नरेश काम करना, सॉरी किशोर और सुरेश काम करना स्टार्ट किया हुआ और 2 दिन तक साथ मिलकर काम करता है। उसके बाद किशोर के जगह पर नरेश आ जाता है, किशोर के जगह पर नरेश आ जाता है। तो जो शेष काम बच रहा हुआ उसको कितना दिन में किया है वो मालूम नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा टोटल काम को करने में कितना दिन लगा होगा समय, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। टोटल कितना दिन लगा है, कुल कार्य करने में कितना समय लग गया हुआ। यहाँ पर जो वहां पर दे दिया हुआ था, कुछ शेष काम जो बचा वहां पर 4 दिन में कर रहा था, यहाँ पर दिन नहीं दिया हुआ है। तो 2 दिन तक साथ सुरेश और किशोर 2 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद किशोर के जगह पर नरेश आ जाता है। कौन आ जाता है, नरेश। और कितना दिन में काम, अगले कितना दिन में काम हुआ ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दे दिया हुआ था। यहाँ से हमें वो पहले क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं।
किशोर अगर किसी काम को करता, किशोर अगर किसी काम को करता तो क्या दिन में कर देता, 15 दिन में कर सकता है। अगर उसी काम को नरेश करता तो उस काम को करने में उसको 20 दिन लग रहा था। अगर उसी काम को सुरेश करता तो उसको करने में लग जाता 30 दिन। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया, 60 हो गया। 60 यूनिट क्या हो जाता, टोटल वर्क हो जाता, टोटल वर्क। जो 15 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में करेगा 15 चौका 60, 20 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट, एक दिन में करेगा 2 यूनिट, कितना कर देगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, दोनों को मिलकर मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ है। काम कौन स्टार्ट किया है, किशोर और सुरेश, किशोर और सुरेश मिलकर काम स्टार्ट किया है। क्या दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम साथ मिलकर काम किया। एक दिन में किशोर और सुरेश एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 2 दिन में करेगा, 2 से गुना कर देगा, तो इतना यूनिट काम हो गया हुआ है। अब यहाँ से किशोर काम छोड़ देता है, यानी किशोर के जगह पर कौन आ गया हुआ है, नरेश आ गया। और सुरेश से लेकर लास्ट तक वो कर ही रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पर नरेश की जगह पर कौन, किशोर की जगह पर नरेश आ गया हुआ है। काम मेरा कितना बचा हुआ है, 60 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 12 यूनिट काम हो चुका, अभी भी 48 यूनिट काम बचा हुआ है। यानी काम कितना बचा हुआ है, 48 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 48 यूनिट काम को कौन कर रहा है, नरेश और सुरेश कर रहा है, नरेश और सुरेश एक दिन में कर रहा है। नरेश और सुरेश एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो 48 यूनिट काम करने में नरेश और सुरेश को कितना दिन लग जाएगा, तो 5 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो कितना हो जाएगा, 48 दूना, दूसरे में ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 48 दूना 96, 9 दशमलव कितना हो गया, 6, यानी इतना दिन लगेगा 48 यूनिट काम करने में। यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लग जाएगा, 9.6 दिन। शुरू में हुआ था 2 दिन, टोटल काम क्या दिन में समाप्त हो रहा है, तो 11 दशमलव, अगर टोटल समय पूछा हुआ था तो 2 दिन उधर हुआ था और 9.6 दिन इधर होगा, तो 11.2 दिन, सॉरी 11.6 दिन में काम मेरा पूरा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता तो 150 दिन में पूरा कर सकता है। वो दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया है, साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, वहां से ए अकेला बच जाता है। अगले वो 12 दिन तक साथ मिलकर काम, यानी अगले 12 दिन तक काम करता है। 12 दिन के बाद सी उसके साथ क्या हो जाता है, ऐड यानी जुड़ जाता है। 12 दिन के बाद क्या हो जाता है, उसके साथ सी जुड़ जाता है, सी क्या हो जाता है, जुड़े, यानी वहां से अब ए और सी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। और कह रहा है जो जुड़ने के बाद अगले 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 उस काम, जो शेष काम बचा होगा, अगले 48 दिन में काम पूरा हो जाता है। क्या दिन में, 48, अगले 48 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो अगर सी अकेला उस काम को करता है तो कितना समय में कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी ए अकेला किसी काम को करता तो 120 दिन में पूरा कर सकता था। कितना दिन में, 120 दिन में। अगर बी उसी काम को करता तो उसको करने में लग जाता है 150 दिन। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600, यानी टोटल जो 600 लिए टोटल वर्क मान लेते हैं। जो 120 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंच यानी 5 यूनिट कर देगा। एक दिन में कितना करेगा, ये 4 यूनिट करेगा। दोनों को मिलकर क्या दिन तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काम समाप्त तो हुआ था। यहाँ से स्टार्ट कौन किया था, ए और बी काम स्टार्ट किया है, ए और बी काम स्टार्ट किया। अब 20 दिन तक काम साथ मिलकर काम किया। एक दिन में दोनों को मिल रहा है, एक दिन में दोनों को मिलकर कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट काम कर रहा है, 9 यूनिट काम कर रहा है। तो क्या दिन तक काम किया है साथ में मिलकर, तो वो क्या दिन तक काम किया साथ मिलकर, तो यहाँ पर दे दिया हुआ था कितना, एक दिन में 9 यूनिट, तो 20 दिन तक काम किया, तो 20 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 180 यूनिट मेरा काम हो चुका है, 180 यूनिट। अब यहाँ से क्या कर रहा है, बी तो काम छोड़ दिया है, बी काम क्या है, छोड़ दिया है। और यहाँ अगले, यहाँ से छोड़ने के बाद 12 दिन तक ये अकेला काम कर रहा है। कौन, ये अकेला काम कर रहा है, ये यहाँ से अकेला काम किया है, क्या है, अगले 12 दिन तक, 12 दिन तक वो काम किया है। एक दिन में कर सकता था ए, एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, तब 12 दिन में करेगा, 12 से गुना करेंगे, यानी 60 यूनिट काम यहाँ पर वो अकेला किया हुआ था। 60 यूनिट काम यहाँ हो गया, 180 यूनिट काम यहाँ हो गया, यानी 240 यूनिट काम हो चुका है। 240 यूनिट काम मेरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ से 240 यूनिट, 60 यहाँ पर और 180 यूनिट यहाँ पर काम हुआ है, तो 240 यूनिट काम हो चुका है। तो यहाँ पे से हम 240 घटा लेंगे तो 360 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। 240 इसमें घटाएंगे तो यानी इतना, यहाँ से यहाँ जो काम बचा हुआ वो कितना है, तो 360 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है। अब इसी काम को यहाँ से अब कौन कर रहा है, अब यहाँ से सी, ए के साथ कौन आ जाता है, सी आ जाता है, यहाँ से सी ऐड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है।
अब तक काम मेरा बचा हुआ था कितना, 360 यूनिट काम बचा हुआ है, जो इस काम को कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर कर रहा है, ए और सी मिलकर इतना काम को कर रहा है। ठीक है, इतना काम, ये इस इतना काम को क्या दिन में कर रहा था, अगले 48 दिन में उतना ही जो शेष काम बचा हुआ था, शेष काम जो बचा अगले 48 दिन में कर देता है। यानी इसको करने में क्या दिन लगा है, शेष काम को 48 दिन लगा हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे, 48 से भाग दे देंगे, 48 से क्या करेंगे, 48 से भाग दे देंगे, तब 12 36, 30 हो जाएगा, अब 12 चौका 48, 12 ही, यानी यहाँ पे काट के लिख देते हैं, 36 है और 48 है, तो 12 36, 12 चौका 48, 15/2 हो जाएगा, यानी 7.5 यूनिट काम आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5, यानी ए और सी का भी इफिशिएंसी हमको मालूम चल गया कि एक दिन में कितना कर सकता है, एक दिन में कितना कर सकता है, 7.5 यूनिट वो काम कर सकता है। क्योंकि 360 यूनिट काम करने में ए और सी को लगा था 48 दिन, तो एक दिन में कितना कर सकता है, 48 से भाग लगाइएगा तो 7.5 यूनिट कर सकता है, एक दिन में इतना काम कर सकता है, जिसमें से ए एक दिन में कर रहा था 5 यूनिट और ए और सी मिलकर कर रहा था 7.5 यूनिट, तो जरूर सी किया होगा 2.5 यूनिट, यानी 2 से 5 यूनिट कहेंगे, 2.5 यूनिट वो काम किया है, यानी सी का भी इफिशिएंसी मालूम चल गया। और काम किससे करवाना है, सी से ही काम करवाना है। काम मेरा टोटल कितना है, 600 यूनिट मेरा काम है। कौन करेगा, ये सी करेगा। कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। एक दिन में कर रहा था 5 बचे, यानी 5/2, 2.5 का मतलब 5/2 यूनिट काम कर रहा था। भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 12, यानी 120, ऊपर चला जाएगा तो 12 दूना 24, यानी 240 दिन लग जाएगा। सी अगर अकेला उस काम को करता है 240 दिन में काम समाप्त कर देता है। बताइए एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, यानी ऐसा इस टाइप को जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आज के बाद बन जाना चाहिए। अगर तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।